नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। महाभारत के बारे में तो आप जानते ही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत की रचना किसने की और कहां की? क्या आप ये जानते हैं कि घर घर होने वाले सत्यनारायण भगवान की कथा पहली बार आखिरकार कहां हुई? ऐसा कौन सा धाम है जो हजारों ऋषियों की पावन स्थली रही, जहां राजा मनु और रानी सतरूपा ने हजारों साल तप किया? इस तपोभूमि की महिमा यह है कि यहाँ आए बगैर चार धाम की यात्रा अधूरी है। वेद पुराण से लेकर रामचरितमानस तक में इस पावन भूमि की चर्चा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूपी के सीतापुर में स्थित ऋषियों की तपी भूमि नैमिषारण्य धाम की, जिसे सनातन धर्म का सबसे प्राचीन तीर्थ स्थल के तौर पर जाना जाता है। इसी नैमिषारण्य पर न्यूज इंडिया की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान सनातन की पावन स्थली है। भारत की भूमि तपोवन है। इसी तपोवन में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसे देवों की जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान श्री राम और श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, लेकिन आज हम आपको अयोध्या और मथुरा नहीं ले जा रहे हैं। आज हम आपको यूपी के नैमिषारण्य की पावन स्थली ले चल रहे हैं। यह तपोभूमि राजधानी लखनऊ के पास सीतापुर शहर से थोड़ी ही दूर पर स्थित एक पवित्र स्थल है। जिसे नैमिषारण्य के नाम से जाना जाता है। सनातन धर्म में सबसे पवित्र स्थलों में से एक माने जाने वाले इस जगह का जिक्र पुराणों में भी खूब मिलता है। इस जगह की पवित्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नैमिषारण्य की यात्रा के बिना चार धाम की यात्रा भी अधूरी मानी जाती है। प्राचीन काव्यों में कई बार जिस पवित्र स्थल का नाम आता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि कलयुग में भी एक ऐसी जगह जो कलयुग के प्रभावों से दूर होगी, वो जगह है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य एक पवित्र स्थल है। इसी जगह पर महाकाव्य महापुराण के लिखे जाने का जिक्र मिलता है। इसी नैमिषारण्य में भगवान सत्यनारायण की कथा पहली बार कही जाने की बात कही जाती है। इस पवित्र धाम का वर्णन पुराणों में भी पाया जाता है। इसलिए इस स्थान को नैमिषारण्य, नैमिष या फिर नीमशार के नाम से भी जाना जाता है। सीतापुर जिले के मुख्यालय से थोड़ी ही दूर पर नैमिषारण्य। इस जगह पर कम से कम 88,000 ऋषियों ने तपस्या की, जिससे कि ये जगह और पावन हो गई। तपोस्थली नैमिषारण्य को सत्य सनातन धर्म का सबसे प्राचीन तीर्थ कहा जाता है। कहा जाता है कि ये सतयुग का तीर्थ है। किंवदंती ये भी है कि सृष्टि के प्रथम मनुष्य राजा मनु और रानी शतरूपा ने इसी नैमिषारण्य में 23,000 सालों तक घोर तप करके निराकार ब्रह्म को साकार रूप में प्राप्त किया था। इसी नैमिषारण्य में भगवान वेदव्यास ने 4 वेद, 18 पुराण और 6 शास्त्रों का विभाजन भी किया था और सत्यनारायण व्रत कथा लिखी थी। पूरा विश्व सत्यनारायण की कथा सुनता है। हर घर में होती है सत्यनारायण कथा, और सत्यनारायण कथा की जननी नैमिषारण्य है। एकदा नैमिषारण्य ऋष्य सौनकादया। पूरा विश्व आज भागवत सुनता है। भागवत का सबसे पहला श्लोक आया है, नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋष्य सौनकादया। और सबसे बड़ी चीज आपको बताऊं, व्यास जी महाराज को
भागवत लिखने का जो ज्ञान दिया गया ना, वो नैमिषारण्य में है। नैमिषारण्य को भी नाभि गया भी कहते हैं। यहाँ पितरों के नियमित पिंड दान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस पावन तीर्थ को अष्टम बैकुंठ भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, इसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बालकांड में विस्तार से वर्णन करते हुए लिखा है, तीरथवर नैमिष व्याख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। ये यहीं पर ऐसी भूमि है, यहाँ पर स्वयंभू मनु और रानी शतरूपा जी ने भी 23,000 वर्ष तप किया। रामायण में निकलता है तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धाता। ये साधकों को सिद्धि देने वाला स्थान है। 88,000 ऋषियों की मुख्य तपस्थली है। सूत महामुनि ने यहाँ सौनकादिक 88,000 महर्षियों को श्री सत्यनारायण व्रतम फर्स्ट टाइम यहीं पे कराया। क्यों प्रसिद्ध है नैमिषारण्य? नैमिषारण्य एक बेहद पवित्र स्थल है। ये स्थान 88,000 ऋषि मुनियों की तपोस्थली और यहाँ की जाने वाली 84 कोश परिक्रमा करने के लिए मशहूर है। नैमिषारण्य के बारे में कहा जाता है कि यहाँ हिंदू धर्म में माने जाने वाले 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। इसके साथ ब्रह्मा जी के चक्र से बना चक्र तीर्थ भी यही है। इतना ही नहीं, नैमिषारण्य में ही दधीची कुंड भी है। इस कुंड के बारे में बताया जाता है कि इस कुंड में सभी पवित्र नदियों का जल है, जहाँ स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है। नैमिषारण्य की पावन कथा। नैमिषारण्य के बारे में कहा जाता है कि ऋषि दधीची ने लोक कल्याण के लिए अपने वैरी देवराज इंद्र को अपनी अस्थियां दान की थी। साथ ही ये भी कहा जाता है कि नैमिषारण्य का नाम नैमिष नामक वन की वजह से रखा गया है। इसके पीछे कहानी ये है कि महाभारत युद्ध के बाद साधु संत कलयुग के प्रारंभ को लेकर काफी चिंतित थे। इसीलिए उन्होंने ब्रह्मा जी से किसी ऐसे स्थान के बारे में बताने के लिए कहा जो कलयुग के प्रभाव से अछूत रहे। इसके बाद ब्रह्मा जी ने एक पवित्र चक्र निकाला और उसे पृथ्वी की तरफ घुमाते हुए बोले कि जहां भी ये चक्र रुकेगा वो स्थान कलयुग के प्रभाव से मुक्त रहेगा। फिर ब्रह्मा जी का चक्र नैमिष वन में आकर रुका। इसीलिए साधु संतों ने इसी स्थान को अपनी तपोभूमि बना लिया। सबसे पहले भगवान ब्रह्मा के पास गए। उन्होंने एक प्रश्न किया कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग जब आएगा, कलिकाल के प्रभाव से सभी मनुष्य जब ग्रसित हो जाएंगे तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर भी तो होगा। तो ऐसे किसी तीर्थ की रचना करें या बताएं जहां पर कलिकाल का प्रभाव न हो। तो ब्रह्मा जी ने अपने मन से चक्र उत्पन्न किया। बोले इसके पीछे पीछे जाइए, जहां इसकी धुरी गिर जाएगी वो जगह पवित्र होगी। ऐसी मान्यता है कि पूरे ब्रह्मांड में वो चक्कर काटता रहा, घूमता रहा और कहीं धुरी उसकी सीर्ण नहीं हुई। और जब कहते जैसे इस अरण्य से गुजरा, गति रुकी और आकाशवाणी हुई, एते नास्ति कलि देवा, यहां पर कलिकाल का प्रवेश नहीं होगा। इतना कहते जो चक्र की धुरी है उसको संस्कृत में कहते नेमी। शीर्ण मतलब गिरना, अरण्य मतलब जंगल। भगवान ब्रह्मा के द्वारा फेंके गए चक्र की धुरी शीर्ण हुई इस अरण्य के अंदर। नेमी प्लस शीर्ण और प्लस अरण्य, तीनों को मिलाकर इसका नाम पड़ा नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में अश्वमेध यज्ञ। कहा यह भी जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने खुद भी इस स्थान को ध्यान योग्य के लिए सबसे उत्तम बनाया था, जिसके बाद प्राचीन काल में करीब हजारों ऋषि मुनियों ने इस स्थान पर तप किया।
वेदों के जानकार ये भी कहते हैं कि रामायण में जिस अश्वमेघ यज्ञ का जिक्र किया जाता है, कहा यह जाता है कि भगवान श्री राम ने इसी जगह पर अश्वमेघ यज्ञ किया। मतलब भगवान श्री राम ने अश्वमेघ यज्ञ को यही पूरा किया था और महर्षि वाल्मीकि के अलावा लवकुश से भी उनका मिलन इसी स्थान पर हुआ था। इसके अलावा महाभारत काल में युधिष्ठिर और अर्जुन भी इसी जगह आए थे। आपको बता चुके हैं कि भगवान ब्रह्मा ने इस पावन भूमि का जिक्र किया था। साथ ही यहीं पर भगवान का चक्र भी रुका था। ऐसे में इस पावन भूमि का महत्व कलयुग में भी है। वो भी क्यों ना, क्योंकि ये तपोभूमि कलयुग के प्रभाव से मुक्त जो है। ऐसे में नैमिषारण्य में शक्तिपीठ ललित देवी का मंदिर है, जिसकी मान्यता दूर दूर तक है। ये नैमिषारण्य का एक प्रमुख दार्शनिक स्थल है। देवी भागवत के अनुसार भगवान ब्रह्मा, विष्णु और माता ललिता के पुत्र हैं और शिव को मां ललिता ने अपने हृदय में धारण किया है। इसी कारण इन्हें लिंग धारणी भी कहा जाता है। ये भी माना जाता है कि माता सती का हृदय अंग इसी स्थान पर गिरा है। इस आरण्य में आता है। यहाँ पर माता ललिता का अष्टकोण यज्ञ कुंड हुआ करता था। उस यज्ञ कुंड से निकलने वाला जो धूम्र होता है, उसने अपनी ओर उस चक्र को आकर्षित किया और उसका नेमी वहीं उसी कुंड में प्रविष्ट हो गया। तो उसमें इतना वेग था, उसने अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल आदि पातालों का भेदन किया। और उसके पश्चात ऋषियों ने देखा कि इसने 6 पाताल तोड़ दिए हैं, अगर शेष 1 पाताल और टूट जाएगा पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। तो ऋषियों ने ध्यान फिर से ब्रह्मा जी का आवाहन किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि हमने जो शक्ति छोड़ी, इसको रोकने की शक्ति हमारे पास नहीं है, इसको कोई पराशक्ति ही रोक सकती है। आप सभी माता ललिता की प्रार्थना करिए, वही आपकी सहायता करेंगी। माता ललिता की आराधना किया ऋषियों ने और माता प्रसन्न हुई। माता ने उस चक्र की शिखा को पकड़ करके इसको वहीं पे रोक दिया। मान्यता है कि जो भक्त महाराज राजेश्वरी, त्रिपुरा सुंदरी, ललित देवी के दर्शन करता है, माता उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु रोज माता के दर्शन करने नैमिषारण्य पहुंचते हैं। कहते हैं कि वैसे तो कलयुग का दूसरा चरण चल रहा है और कलयुग का प्रभाव हर जगह देखने को मिलता है, लेकिन धरती पर खासकर यही एकमात्र जगह है जहां अभी तक कलयुग का प्रभाव से अछूता है। ये एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहां दर्शन मात्र से आपकी 4 धाम की यात्रा की महिमा पूरी हो जाएगी और आप नैमिषारण्य की यात्रा नहीं करते हैं तो 4 धाम की यात्रा अधूरी मानी जाती है। इसीलिए इस पावन भूमि को महान तीर्थ बताया गया है। इसे तीर्थों में तीर्थ कहा गया है। नहीं, कहाँ से हैं? क्या नाम आपका? हम लखनऊ से हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम माधुरी दीक्षित है। अच्छा, आप यहाँ पे दर्शन करने कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कई बार आ चुकी हूँ, फर्स्ट टाइम नहीं आई हूँ। ये मेरी बुआ हैं दोनों, ये लोग फर्स्ट टाइम आए। क्या महत्व है यहाँ नैमिष का? भैया, जब ऋषियों ने पूछा विष्णु भगवान से कि हमें कोई तपस्या के लिए हमको कोई जगह बताइए, तो उन्होंने कहा कि मैं अपना चक्र फेंक रहा हूँ, जहाँ ये रुकेगा वही जगह आपके लिए सबसे सही रहेगी परिक्रमा, मतलब उसके लिए तपस्या के लिए। तो सब जगह घूमा वो चक्र, आखिर में वो यहाँ आके नैमिष में आके गिरा। तो ये अंदर इसके अंदर तो ललिता देवी ने चक्र को रोक लिया। तो यहाँ पे ये बहुत पुण्यदायी जगह है। ऋषियों की 88,000 ऋषियों के तपस्या की भूमि है, तो बहुत महत्व। जो लोग 4 धाम की यात्रा करते हो यहाँ पे जरूर आते हैं। जो लोग वो 4 धाम की यात्रा करते हैं वो आते हैं, जो लोग गया करते हैं वो उसके बाद भी यहाँ आते हैं। इसलिए चक्रतीर्थ का बहुत मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हाँ जी, बिल्कुल। हमने तो अभी तक कोई मांगी नहीं, क्योंकि हमारी कोई है ही नहीं। लेकिन है बहुत अच्छा। ठीक है। अब आपको बताते हैं कि नैमिषारण्य का कहां-कहां उल्लेख मिलता है। इसका वर्णन
वेद पुराण से लेकर हर हिंदू धर्म ग्रंथ में मिलता है। नैमिषारण्य का उल्लेख कहां-कहां मिलता है? श्रीमद् भगवत महापुराण, महाभारत, वायु पुराण, वामन पुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण, देवी भागवत पुराण, यजुर्वेद का मंत्र भाग श्वेताश्वर उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, कालिका तंत्र, कर्म पुराण, शक्ति यामल तंत्र, रामचरितमानस, योगिनी तंत्र जैसे पावन ग्रंथों में इस स्थान का उल्लेख मिलता है। नैमिषारण्य स्टेशन से करीब 1 मील दूर चक्र तीर्थ सरोवर है। ये एक बड़ा गोलाकार जलाशय है। घेरे के चारों ओर बाहर जल भरा रहता है, जिसमें श्रद्धालु स्नान करते हैं। जल में चलते हुए इस गोल चक्र की परिक्रमा भी करते हैं। जल के भरे हुए घेरे के बाद चारों ओर सीढ़ियां बनी हुई हैं। यहाँ विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर हैं। मुख्य मंदिर भूतनाथ महादेव का है। एक 108 शक्ति पीठों में शुमार इस देवी मंदिर में प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु आते हैं। शारदीय और चैत्र नवरात्र में तो यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। हम गुजरात नडियाद से हैं और हम यहाँ नैमिषारण्य में घूमने के लिए आए हैं। हाँ, हमने यहाँ घूमने के बहुत अच्छा लगा और यहाँ नरेंद्र मोदी और योगी जी के बहुत यहाँ सुविधा की है। मंदिर का इतिहास पुराणों में नैमिषारण्य में लिंग धारणी नाम से देवी का वर्णन है, लेकिन अब ये ललिता देवी के नाम से विख्यात है। देवी भागवत में श्लोक लिखा है कि वाराणस्या विशालाक्षी नैमिषलिंगे धारणी प्रियागे ललिता देवी कामुका गंदे मादने। नैमिषारण्य में ललित देवी का वर्णन 108 देवी पीठों में आता है। ऐसे में आस्था और विश्वास का ये पावन स्थली कलयुग में देवताओं की साक्षात स्थली है। यहाँ के दर्शन मात्र से श्रद्धालुओं की सभी मनोकामना पूरी हो जाती हैं। नैमिषारण्य 88,000 ऋषि मुनियों की तपोभूमि है, क्योंकि जब 88,000 ऋषियों ने तपस्या की उसके बाद ये लोग ब्रह्मा जी के पास गए। उनका यही कहना था कि हम ऐसी जगह तपस्या करना चाहते हैं जहाँ पर शनि देव का जो वहाँ पर उपासना हो। साथ ही आपको ये भी बताते हैं, इसी चक्रतीर्थ में काफी जो विदेशी लोग आते हैं और पूरे देश भर के लोग आते हैं इसी चक्रतीर्थ में जो स्नान करते हैं। कि जो लोग चारों धाम की यात्रा करते हैं वो लोग इस चक्रतीर्थ में आकर के स्नान करते हैं। और इसी नैमिषारण्य में मनु और शत्रुपा ने ये तपस्या भी की थी और पांडवों ने भी तपस्या की थी। इसीलिए लोग जो अपनी मनोकामना रखते सारी मनोकामना पूर्ण होती हैं। धर्मराज त्रिपाठी, न्यूज इंडिया। तो आपने देखा, समझा और जाना कि किस तरीके से नैमिषारण्य की महिमा हर एक जगह पर उल्लेखित है, क्योंकि ये वो स्थान है जहां पर धर्मात्माओं ने जन्म भी लिया और यहां से सनातन का संदेश विश्व विख्यात भी किया।